साथ कुछ पत्रकार साथी हैं जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं जिस दिन से आमरण अनशन चालू हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई जगदीश ठाकुर पर नहीं की और धमकियां भी दी जा रही हैं। देखिए, जब ये पूरी घटना हुई उस समय भी मैं मौजूद था जहाँ पर मिथिलेश त्रिपाठी बैठे हुए थे, इसलिए शुरू से आपको बताना चाहूँगा। मिथिलेश त्रिपाठी के साथ जो हुआ वह हमने आंखों से देखा था। मिथिलेश त्रिपाठी को जिस प्रकार से घसीटते हुए गाड़ी में डालने का प्रयास किया, हमने उस दृश्य को भी देखा था। हमने जगदीश ठाकुर के रोकने का प्रयास किया था कि आप हमें बता दीजिए कि इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं। उनका कहना था थाने आओ बता देंगे, और जब थाने गए तो इनको थाने में भी नहीं रखा गया। थाने के पीछे बने कमरे में इनको रखा गया। इनको जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया वो दुखद है पत्रकार जगत के लिए। ऐसे में पत्रकारिता नहीं कर पाएगा कोई, और उन्होंने वही प्रयास किया। लगातार मिथिलेश त्रिपाठी सामाजिक मुद्दों की बात रही हो, पुलिस से प्रताड़ना की बात रही हो, लोगों के साथ जो लगातार ये जुल्म ज्यादती करते हो, ऐसी खबरें मिथिलेश त्रिपाठी लगातार दिखा रहे थे, और उसी का नतीजा है कि आज आमरण अनशन कर रहे हैं। और मिथिलेश त्रिपाठी के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। आज अनशन का 6वां दिन है। हमने 48 घंटे को प्रशासन का अल्टीमेटम दिया था, एक ज्ञापन दिया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी 2 दिन तक हम प्रशासन से बात करते रहे, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगी। इसके बाद हम आमरण अनशन का निर्णय लिए हैं। और रही बात प्रशासन के जबरदस्ती आमरण अनशन को समाप्त करवाने की, तो बताना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रशासन को कि ये किसी गलत फहमी में है। ऐसा इतिहास बनेगा कि कभी सोचे नहीं होंगे। और एक मिथिलेश त्रिपाठी को आप क्या उठाओगे? 1000 मिथिलेश त्रिपाठी अब तैयार हैं। कितने मिथिलेश त्रिपाठी को आप उठाओगे? और एसडीएम साहब ने कल जिस प्रकार से यहाँ पर गीदड़ भपकी हम कहते हैं उसे अपने भाषा में देकर गए हैं कि अपना सम्मान चाहते हो तो उठ जाओ, तो हम एसडीएम साहब से कहना चाहते हैं कि एसडीएम साहब, आप अपना सम्मान चाहते हैं तो दोबारा इस स्थल पर ना आए। इसी में आपका सम्मान है, और हम अपना सम्मान बचाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अब सम्मान दांव में लग चुका है। आखिर क्या मजबूरी है उनको कि इनकी कि एक पुलिसकर्मी को नहीं हटा सकते? वो मजबूरी है, बता दें। जगदीश ठाकुर ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें कितना अभी यहाँ पर बैठना पड़ेगा। इस प्रशासन के सह पर जिस प्रकार से प्रशासन नहीं सुन रहा है, स्पष्ट हो गया है। सारे लोग मिले हुए हैं और मिलकर एक पत्रकार की आवाज दबाने के लिए ये पूरा रचा गया था। हम लोग अब न्याय की आस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए कब अनशन चलता है। अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है और धमकियां भी लगातार दी जा रही हैं। देख रहे हैं कि जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। अनशन कब तक चलने वाला? अरे, आपने कहा कि आश्वासन नहीं मिला। एक दिन आए थे, जूस लेकर आए थे गिलास में, लॉलीपॉप, कि आप लॉलीपॉप पी लो, उठ जाओ। अरे, लॉलीपॉप के लिए हम नहीं बैठे हैं। जिस लिए बैठे हैं आप कर दो ना, हम उठ जाएंगे। आपके लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। कल प्रशासन की तरफ से रात 10 बजे एसडीएम मऊगंज आए थे, थाना प्रभारी मऊगंज, कि आप सम्मान चाहते तो उठ जाओ। मतलब आप डराने आए हो हमको? आप चाहते क्या हो? हम डरने वाले नहीं हैं, और डरा धमकाकर हमें कोई उठा भी नहीं सकता। और बात रही घसीटने की, तो जगदीश ठाकुर ने घसीटा था, आप भी घसीट लो। आपके पास पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास वाहन है, आप उठा के घसीट के डाल दो जेल में। कितने लोगों को जेल में डालोगे? एक कहावत है, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिए और देखेंगे, तो हम आपकी जेल भी देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहीं बैठेंगे। और एक मिथिलेश त्रिपाठी को आप उठाओगे, 1000 मिथिलेश त्रिपाठी बैठे हुए हैं, और 1000 मिथिलेश त्रिपाठी तैयार हो चुके हैं। आप कैमरा घुमाकर दिखाइए कि एक मिथिलेश त्रिपाठी अब नहीं रहा, और ये एक मिथिलेश त्रिपाठी की लड़ाई अब नहीं हुई है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों मिथिलेश त्रिपाठी अब तैयार हैं इस प्रशासन के जुल्म और ज्यादती से लड़ने के लिए। जिस तरह से
ठाकुर ने एक कृत्य किया है, ये जितनी निंदा की जाए वो तो कम ही है, लेकिन इसको सजा कब मिलेगी ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रशासन आखिर क्यों दबाव में है, क्या बड़ी वजह है, अभी तक इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। कल रात को एसडीएम मऊगंज आते हैं और यहाँ पर धमकी देते हैं और धमकी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं। आखिर क्या मजबूरी है एसडीएम साहब को कि ये धमकी एक पत्रकार को खुलेआम दी जा रही है कि आप अनशन खत्म करो। अगर अनशन नहीं खत्म करेंगे तो क्या कर लोगे, एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन लगातार अनशन में लोग आ रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और पत्रकार, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बातचीत हुई एसडीएम की। उनको भी उन्होंने कहा कि आप तो आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन आप खाना खा के बैठे या नहीं बैठे, उनसे भी सवाल किए गए, लेकिन उन्हें बखूबी जवाब भी दिया कि हम किस लिए बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। बैठना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और हम न्याय के लिए बैठे हैं। हम आपसे डर नहीं रहे हैं और ना डरने वाले हैं। आप कितने भी धमकी भरे प्रशासनिक अधिकारी या जो भी आपके पास है भेजेंगे, लेकिन ये अनशन निरंतर जारी रहेगा। हो सकता है इससे उग्र आंदोलन और सड़क पर भी आना पड़े, तो भी अब तैयारियां हो चुकी हैं। जी कल एसडीएम आते हैं और आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ मामला था? हाँ, बातचीत हुई। मिथिलेश त्रिपाठी को समझा रहे थे कि चले जाओ। तो फिर तो यहाँ के प्रशासन को जानते हो, उनका सीधे कहने का मतलब यही था, है ना। चूंकि कैमरे ऑन थे, पत्रकार थे, इसलिए उस ढंग से नहीं बोल पाए, पर बोला फिर अंततः अपनी गुंडागर्दी दिखाई दिए। ब्रिजेंद्र पांडे वैसे भी काफ़ी नामी हैं, इनका है ना चाल चरित्र अधिवक्ताओं ने भी बता चुका है और यहाँ के लोग भी, है ना, कितने काबिल हैं। तो उन्होंने मिथिलेश को लेके बोला, जब बात आई कि मतलब उठाने की, तो ये हुआ कि भाई उठा रहे हो आप, ठीक है, पर जो मांगे हैं उसका क्या है ना। तो कहे कि क्या है मांग, क्या है ज्ञापन, जिस मालूम 5 पत्रकार बैठे हैं, वो जिला चलाएगा, अनुभाग संभालेगा। तो फिर आया किस लिए था? तो उसको कुछ जानकारी नहीं थी। ये तो यहाँ के कलेक्टर को पूछना चाहिए, यहाँ के कलेक्टर साहब को पूछना चाहिए कि तुम गए क्यों थे और इनको भेजा कौन था, गुंडागर्दी करने के लिए, धमकाने के लिए। रात के अंधेरे में क्या कुछ अनहोनी होने वाली थी, क्या कुछ? बिल्कुल पूरी तैयारी थी, गाड़ियाँ थी पुलिस की। तो अच्छा था कि मतलब हमारे मीडिया के साथी सब पहले से तैयार हो गए थे, और नहीं तो ये तो कुचलने की तैयारी में थे। जिस तरह से जगदीश ठाकुर ने किया था, वही फिर हम उसी दौरान फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाए एसडीएम के सामने कि यदि इस ढंग से करना है तो ठीक है, आप शांति की बात करते हो, उसकी बात न्याय की बात करते हैं आप लोग, और ये एसडीएम इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। मतलब फिर से एक गड़रा की पुनरावृत्ति करवाने में प्रशासन जुटा हुआ है। मऊगंज सुलग रहा है, यहाँ के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिला को। इस ढंग से ये व्यवस्था संभालेंगे। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से जनता क्या उम्मीद कर सकती है? इनसे तो सब कुछ सामने आ चुका है। इनसे यही उम्मीद कर सकती है कि करो या मरो, खुद ही लड़ो, है, करो या मरो की स्थिति है। न सरकार को समझ में आ रहा है, न यहाँ के अफसरों को। इनका सिर्फ एक मकसद है कि लूटो खाओ, है, और इनको सबको भून डालो। तो जिस तरह से प्रशासन रात के अंधेरे में अपने प्रतिनिधि को भेजता है एसडीएम को, इससे उम्मीद क्या की जा सकती है? अब जनता, मऊगंज की जनता क्या उम्मीद करे कि आखिर एक पत्रकार न्याय के लिए अनशन पर बैठा है। जब पत्रकार ही न्याय के लिए अनशन पर बैठा है तो न्याय दिलाने वाला कौन होगा? बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। अब मऊगंज में नए कलेक्टर एसपी भी हैं, इनसे भी उम्मीद अब कुछ नहीं की जा सकती। जिस तरह से यहाँ पर बदलाव हुए हैं, लेकिन इनकी संवेदनशीलता कुछ दिखाई नहीं दे रही है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। हमारे साथ